विस्तार से खबर आपको बताते हैं कश्मीर की, जहां की वादियों में आतंक फैलाने के लिए आतंकियों ने फिर वारदात को अंजाम दिया है। आज श्रीनगर के ईदगाह संगम इलाके में आतंकियों ने हायर सेकेंडरी स्कूल के 2 शिक्षकों की गोली मारकर हत्या कर दी। इनमें से एक स्कूल की महिला प्रिंसिपल सतिंदर कौर भी है, जबकि दूसरे टीचर का नाम दीपक चांद बताया जा रहा है। बताया जा रहा है कि 2 से 3 आतंकी स्कूल में घुसे और इस वारदात को अंजाम दिया। रिपोर्ट के अनुसार आतंकी हमले में मारी गई महिला प्रिंसिपल कश्मीर पंडित थी और दूसरे शिक्षक का ताल्लुक सिख समुदाय से है। तो स्कूल में आतंकियों ने फायरिंग की और देखिए कुछ विचलित कर देने वाली तस्वीरें भी सामने आई हैं। श्रीनगर के संगम इलाके की यह घटना, जहां शिक्षकों पर हमला किया गया। स्कूल की प्रिंसिपल सतिंदर कौर और शिक्षक दीपक चांद की हत्या कर दी गई। भारी पुलिस फोर्स इस वक्त तैनात है। लगातार ये हमले दहशत फैलाने के लिए कश्मीर की वादियों में एक बार फिर आतंक की वारदात को आतंकियों ने अंजाम दिया। आतंकियों ने फिर टारगेट किलिंग की है, ऐसा उमर अब्दुल्ला ने कहा है। श्रीनगर में स्कूल पर आतंकी हमला हुआ। 2 तस्वीरें आपके सामने। 2 शिक्षकों की निर्मम हत्या कर दी गई। स्कूल में ये आतंकी घुसते हैं और अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर देते हैं, जिसमें 2 शिक्षकों की निर्मम हत्या हो जाती है। हालांकि इसके बाद खुलासा ये भी हो रहा है कि ये टारगेट फायरिंग थी। श्रीनगर में स्कूल में घुसकर 2 शिक्षकों की हत्या इन आतंकियों ने की है। तो श्रीनगर में 2 शिक्षकों की हत्या पर जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह ने बयान दिया है। सुनिए उन्होंने क्या कहा। सिविलियन को टारगेट करने के जो इंसिडेंट्स पिछले कुछ रोज से जो हुए हैं, ये अपने आप में दरिंदगी, वहशत और दहशत का एक मेल है, जिसमें बिल्कुल बेगुनाह जो लोग हैं, जो समाज की सेवा में लगे हैं, जिनका किसी से कोई लेना देना नहीं है, उनको टारगेट किया जा रहा है। ये दहशत का माहौल पैदा करने के निशाने से इस तरह की कार्रवाई जो है, और कम्युनल रंग देने के लिए ऐसी किलिंग्स को, ताकि आपसी भाईचारा जो जहाँ पर कश्मीर में आपस में लोगों का है उसको नुकसान पहुँचे, उसको ठेस पहुँचे, उस तरह के इरादे से जहाँ पर हो रहा है। हम लोग को खेद है कि ये इंसिडेंट एक के बाद एक किस तरह के हुए, जिसमें बेगुनाह लोगों की जानें गई हैं। काफ़ी क्ल्यू उसमें हासिल कर चुकी है और हम लोग बहुत जल्द ही जो इन केसेस में मुलव्वस लोग हैं, इस दहशतगर्दी, दरिंदगी और वहशत में जो लोग मुलव्वस हैं, जो इंसानियत को निशाना बना रहे हैं, जो जम्मू कश्मीर का आपसी भाईचारा उसको निशाना बना रहे हैं, जो जहाँ का लोकल अथॉस और वैल्यूज़ है उसको निशाना बना रहे हैं, मुझे लगता है कि इनको जल्दी बेनकाब करने में पुलिस कामयाब होगी। डी साहब, आपको लगता है ये एक साजिश है, क्योंकि नॉन मुस्लिम जिसमें है जो पिछले 30 घंटों में हुए हैं? ये बिल्कुल साजिश है, जहाँ पर कश्मीर के एक अपने जो जहाँ का एक रवायत है उसको धक्का लगाने के लिए, उसको ठेस पहुँचाने के लिए ये एक साजिश है। कश्मीरी लोकल जो मुसलमान है उसको बदनाम करने के लिए ये एक साजिश है, जहाँ पर जो लोग अपना काम कारोबार करने के लिए, पेट भरने के लिए जहाँ पर बाहर से आते हैं उनको निशाना बनाने की ये एक साजिश है, ये दिखाने की कि कश्मीर में आपसी जो मेलजोल, जहाँ आपस में जो लोगों का प्यार मोहब्बत जिसके साथ लोग रहते नहीं हैं, दहशतगर्द इसका पैमाना तय नहीं कर सकेंगे। दहशतगर्द हैं और वो पार में जो एजेंसीज़ हैं पाकिस्तान में बैठी, उनके इशारों पर इस तरह की नकलो हरकत, इस तरह की साजिशें अंजाम दे रहे हैं ताकि कश्मीर को नुकसान में रखा जाए, कश्मीर में जो बढ़ते हुए अमन के जो कदम हैं उनको रोका जा सके। और इसी पर आइए ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता श्रीनगर से जुड़ गए हैं आसिफ कुरैशी, उनसे अपडेट्स ले लेते हैं। आसिफ, एक नई बात निकलकर सामने आई है कि टारगेट में वो 100 लोग हैं जिनको निशाना बनाने की तैयारी आतंकी कर रहे हैं, और पिछले 5 दिन में 7 हत्याएं, सीधे तौर पर टारगेट किलिंग की ओर इशारा। बिल्कुल, जिस तरीके से इन घटनाओं को अंजाम दिया गया है उसमें टारगेट किलिंग ही एक एंगल है, क्योंकि यहाँ पे
सीधे तौर पर जो हमलावर वो अपने टारगेट के पास पहुंचकर पिस्टल का इस्तेमाल करके सीधे गोली मार रहे हैं। और यहाँ पे भी वही घटना हुई है। हम इस समय श्रीनगर के ईदगाह इलाके में उसी स्कूल में मौजूद हैं जहाँ पे अब से थोड़ी देर पहले ये घटना घटी थी। और यहाँ पे जिस तरीके के टारगेट को चुना गया था, सभी टीचर्स जो थे वो बाहर बाग में बैठे थे, क्योंकि स्कूल जो है वो बंद है, बच्चे स्कूल नहीं आते लेकिन टीचर्स आते हैं। और यहाँ पे टीचर्स का कहना था कि जो हमलावर थे, जिनकी संख्या 3 बताई जा रही थी, वो टीचर्स के पास आए, उन सभी से उनके फ़ोन छीन लिए और बाद में सभी टीचर्स की आइडेंटिफिकेशन करके 2 टीचर्स को निशाना बनाकर गोली मारी गई। और उनका ये भी दावा है कि जो हमलावर थे उन्होंने ये कहा था कि चढ़ाओ झंडे, यानी कहीं ना कहीं 15 अगस्त के दिन जिस तरीके से सभी स्कूलों में तिरंगा फहराया गया था उसकी बात कही गई है, जिस तरीके से इस हमले को अंजाम दिया। ये वो टीचर्स हैं जो यहाँ पे उस समय मौजूद थे। सब डरे हुए हैं, सब अंदर जा रहे हैं और कुल तकरीबन कह रहे हैं कि 15 से 20 टीचर्स जो थे वो इस समय इस स्कूल में मौजूद थे जब इस हमले को अंजाम दिया गया। और एक पैटर्न जो है जिसकी आशंका पहले ही सुरक्षा एजेंसियों की तरफ से की गई थी, पुलिस ने भी बोला था कि एक मॉड्यूल है जो श्रीनगर शहर में है जो पिस्टल का इस्तेमाल करके टारगेटेड किलिंग कर रहा है। और इसी का ये एक हिस्सा माना जा रहा है जिस तरीके से इन हमलों को अंजाम दिया गया है। पिछले 5 दिनों में जो 5 घटनाएं हुई हैं उसमें 7 आम नागरिक मारे गए हैं और इनमें से 6 घटनाएं जो हैं अकेले श्रीनगर में ही हुई हैं। और ये सारी की सारी डीजीपी दिलबाग सिंह ने भी कही कि ऐसा करके यहाँ के मुस्लिम्स को बदनाम करने की भी कोशिश हो रही है, दहशत फैलाई जा रही है कि अगर आप घर से बाहर निकल रहे हैं तो टारगेट किलिंग हो सकती है। बिल्कुल, देखिए जो डर है वो काफ़ी ज़्यादा फैला हुआ है। पिछले 24 घंटे में एक यहाँ पे एक डाउनटाउन में एक जो यंग लोग हैं उनका एक ग्रुप बना था जिसको गुज्जर 16 का नाम दिया गया था। उससे जुड़े हुए 2 लोगों की अब तक हत्या हो चुकी है, जिनमें महराज और मेहरान नाम के 2 लोग हैं जिनकी हत्या फ्राइडे को भी हुई थी, शनिवार को कुछ दिन पहले हुई थी। आज उसी गैंग के जो है जिसको गुज्जर गैंग भी कहते हैं, गुज्जर 16 भी कहते हैं, उसी के 2 लोगों ने अपना एक वीडियो स्टेटमेंट जारी कर लोगों से क्षमा मांगी है। उन्होंने कहा कि अगर उन्होंने कुछ ऐसा किया है जिससे लोग आहत हुए हैं तो वो उसके लिए क्षमा मांगते हैं। लेकिन उससे साफ जाहिर है कि जो मंशा है मिलिटेंट्स की, चाहे वो TRF हो या अन्य संगठन हो, उनका मंशा ये है कि कश्मीर में जो है डर का माहौल फैले। और एक बार जो दावा जो हो रहा है सुरक्षा बलों की तरफ से जो दावा हो रहा है कि हालात ठीक हो चुके हैं, सब कुछ ठीक हो चुका है, उसको जुटलाने की कोशिश हो रही है। यानी कहीं ना कहीं टारगेट किलिंग करके दोहरी मंशा जो है पूरी करने की कोशिश है मिलिटेंट्स की तरफ। एक तो अपनी प्रेजेंस जताने की कोशिश है और दूसरा जो माहौल है उसके बारे में एक जो वो धारणा देना चाहते हैं कि माहौल ख़राब है, मिलिटेंट्स की प्रेजेंस मौजूद है। और ख़ास तौर पर जिस तरीके से श्रीनगर शहर में टारगेट बनाया जा रहा है। बिल्कुल, और आसिफ ये कह सकते हैं कि ऑलरेडी कश्मीर के कई ऐसे इलाके हैं जहां पर भारी संख्या में सुरक्षा बल तैनात रहते हैं। हम देख पा रहे हैं कि आपके पीछे बड़ी संख्या में अभी भी पुलिस फोर्स, सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं। कोशिश यही है कि उन आतंकियों को जल्द से जल्द ढूंढा जा सके ताकि वो अपना कोई अगला नापाक मंसूबे को अंजाम ना दे सके। आपसे आगे हम अपडेट्स लेते रहेंगे। फिलहाल धन्यवाद आसिफ आपका तमाम जानकारी के लिए। ABP न्यूज आपको रखे आगे।